जय गुरुदेव। भारतीय संस्कृति की महानता सर्वविदित है। संपूर्ण विश्व में चराचर जगत में भारतीय संस्कृति ही अपनी विशिष्टता के कारण अत्यंत महनीय है। यहाँ के प्रत्येक दिवस, पक्ष, मास अथवा वर्ष किन्हीं विशेष नामों से जाने जाते हैं। उनका एक अलग प्रभाव होता है। जो 7 दिन हैं, ये सप्तवार अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज हम लोग एक विशेष दिवस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे गंगा दशहरा कहते हैं। इस दिन माँ भगवती गंगा का अवतरण हुआ था। स्वर्गलोक से भगवती गंगा का इस भूभाग पर अवतरण हुआ था। भगीरथ जो एक श्रेष्ठ राजवंश से हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों के तारण के लिए अखंड व्रत किया, तपस्या की, अर्चन वंदन किया और माँ भगवती गंगा को प्रसन्न किया। माँ भगवती गंगा इस धरा पर आने के लिए तैयार हो गईं, पर उन्होंने कहा कि मैं जब इस धरा पर आऊंगी तो मेरा इतना अधिक वेग है कि उसे कौन धारण कर पाएगा। यह धरती तो रसातल में चली जाएगी। भगीरथ ने कहा, माँ आप ही उपाय बताएं, कैसे और किस उपाय से आप धरा पर बह सकती हैं। तब विष्णुपदी गंगा जी ने यह बात कही कि मैं देवलोक से जब इस धरती पर आऊं तो केवल शिव जी ही एक ऐसे महादेव हैं जो मेरे वेग को धारण कर सकते हैं। तब भगीरथ ने भगवान शिव शंकर की अर्चना, वंदना और पूजा की। ओम कल्पांत क्रूर केलिः कृतु कदन करः कुंद कर्पूर कांतिः क्रीडन कैलास कूटे कलित कुमुदिनी कामुकः कांतकायः कंकाल क्रीडनोत्कः कलित कलकलः कालकाली कलत्रः कालिंदी कालकंठः कलयतु कुशलम कोपि कापालिकः कौ। भगवान शिव की अर्चना वंदना करते हुए जब भगीरथ ने भगवान शिव शंकर को प्रसन्न कर लिया और शिव शंकर जी ने कहा, वरम ब्रूहि, आप वर मांगिए। भगीरथ ने कहा कि भगवन माँ भगवती गंगा स्वर्ग से धरा पर जब अवतरित हों तो आप उन्हें थाम लें। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैं अवश्य ही गंगा जी के वेग को धारण कर लूँगा। भगवान शिव शंकर के मन में यह भी विचार आया कि विष्णुपदी गंगा इस धरा पर आने के लिए मानो उन्होंने चयन किया हो। गंगा जी स्वर्ग से धरती पर उतरी और शंकर जी की जटाओं में इस प्रकार आकर घूमने लगीं जैसे किसी कड़ाहे में कोई तरल पदार्थ घूमता हो और नीचे जैसे भट्ठी जल रही हो, उसी तरह शंकर जी के तीसरे नेत्र की ऊष्मा से गंगा जी प्रभावित होने लगीं। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम। इस प्रकार जब माँ भगवती गंगा शिव जी के मानो तीसरे नेत्र की धधकती हुई ज्वाला से भस्मीभूत हो रही थीं, तब उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की और अपने लिए स्थान मांगा, अपने निकलने के लिए कुछ अवकाश मांगा।
तब अपनी एक जटा को खोलकर भगवान शिव शंकर जी ने गंगा जी को इस धरा पर धीरे से प्रवाहित किया। माँ भगवती गंगा धीरे से कल कल निनाद करती हुई हिमालय से बहने लगीं। माँ भगवती गंगा गौमुख से निकलकर धीरे धीरे बहते हुए हरिद्वार के समतल तट पर आ गईं। एक तपस्वी जो जानु ऋषि थे, उन्हों की जंघा से वे पुनः निकली हैं, क्योंकि माँ भगवती गंगा ने उन ऋषि की कुटिया ही बहा दी थी। तब उन्होंने गंगा जी का सर्वस्व पान कर लिया। तब भगीरथ ने उनसे प्रार्थना की कि आप इन्हें मुक्त कर दें। तब अपनी जानु पर प्रहार करके उन्होंने गंगा जी को पुनः उत्पन्न कर दिया। इससे उनका नाम जाह्नवी पड़ा। और इस तरह गंगा मैया इस धरा में बहती हुई तीर्थराग प्रयाग से होते हुए बनारस इत्यादि दिव्य पावन क्षेत्रों का संस्पर्श प्राप्त करते हुए सुदूर गंगा सागर में जाकर के सगर के कुल का तारण करते हुए, सगर के पुत्रों का उद्धार करते हुए इस भारत के भूभाग में बहने लगी। माँ भगवती गंगा लोक तारिणी है, सकल कलिमल हारिणी है। वे अंतःकरण को शुद्ध कर देने वाली हैं। बहिरंग और अंतरंग दोनों ही पावन बनाती हैं। और न सिर्फ इस धरा पर जीते हुए व्यक्ति का उद्धार करती हैं, अपितु प्राणांत शरीर की जब राख भी गंगा जी में मिल जाती है, तब मुक्ति के द्वार वे कपाट खोल देती हैं। माँ भगवती गंगा का जन्म इसी गंगा दशहरा के दिन ही माना जाता है। यह लोग कहते हैं कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन माँ भगवती गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन शुक्ल पक्ष था, बुधवार का दिन था, हस्त नक्षत्र था, गर करण था और व्यतिपात योग में वे कन्या के चंद्रमा में तथा वृषभ के सूर्य, इन योग में वे इस धरा पर आईं। उनका जल किसी के भी जीवन को पवित्र बना देता है। कामनाओं को पूर्ण कर देने वाली, समस्त अभिलाषाओं को अपनी पूर्णता आशीष से अभिसिंचित कर देने वाली माँ भगवती गंगा का पुनीत स्मरण जो कोई करता है, गंगा दशहरा के इस पावन दिवस पर माँ गंगा उसका मंगल करती हैं, कुल का कल्याण करती हैं, विद्या, वैभव और विचार देती हैं। अनंत काल से भारत के ऋषि मुनि और उस परंपरा में माँ भगवती गंगा का सदैव मान होता आया है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने अपने संपूर्ण जीवन में अधिकांशतः गंगा जी के ही जल का पान किया और संपूर्ण विश्व को कराया। उनकी मान्यता थी कि माँ भगवती गंगा ये देव नदी हम सबके कल्याण के लिए इस धरा पर अवतरित हुई हैं। इनके तट पर किए जाने वाला अनुष्ठान पूर्ण होता है। गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ भी अत्यंत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। लोक मंगलकारिणी माँ भगवती गंगा के इस पुनीत गंगा दशहरा के स्मरण मात्र से, इनके अवतरण की कथा मात्र से, श्रवण करने से हम सबका अंतःकरण पावन हो जाता है। पूज्य महर्षि महेश योगी जी संपूर्ण विश्व में भारतीय वाङ्मय, हमारी दिव्य चेतना का प्रसार उनका संकल्प था। उनके ही आशीर्वाद से
अनवरत वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी महर्षि महेश योगी संस्थान के माध्यम से अनवरत भारतीय वाङ्मय की दिव्य ज्ञान गंगा का रसपान करा रहे हैं। उनके निर्देशन में शास्त्र चर्चा, विद्या और विवेक का प्रसार हो रहा है। भावातीत ध्यान के अभ्यास और सिद्धि के अभ्यास करने से सतोगुणी चेतना का विकास हो रहा है और संपूर्ण विश्व में वह पूर्णता, दिव्यता और अलौकिक वातावरण धीरे धीरे समग्र रूप से प्रसारित हो रहा है। ज्ञान के इस प्रचंड और अतुलनीय दिव्य ज्ञान में हम सब स्वतः को समर्पित करते हैं। दैवीय सूर्य जिस तरह संपूर्ण भुवनों को आलोकित करता है, उसी तरह माँ भगवती गंगा, उनका दिव्य नीर हम सबके पाप समूहों का प्रक्षालन कर देता है। गंगा मैया का स्मरण करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।